हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। हालांकि प्रेशर तो है ही, तो बिल्कुल जितने भी मुख्य सेविका की बहनें हैं, मैं एक बात जो कहूँगा बिल्कुल सच कहने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, हमने जो भी अभी तक आपको अपडेट बताई है बिल्कुल सत्य के साथ बताता हूँ। जो भी चीज़ें सही होती हैं वही आपको बताता हूँ। भले ही थोड़ा मुझे 2 से 4 दिन लग जाता है, दो चार दिन में आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। इसीलिए क्योंकि देखिए, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो मैं आपको नहीं बताता। लेकिन जब तक मुझे कोई एकदम सख्त जो है चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, भले ही लेट बताऊँ लेकिन सही चीज़ें आपको बताता हूँ। तो आखिर आप सभी के रिजल्ट को लेकर के एक नया मोड भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो आपकी रिट लगी हुई थी उस पर एक और चेंज देखने को मिला है। मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल आप लोगों को परेशान नहीं होना है। और एक साथ ही साथ एक और बड़ी खुशखबरी भी है आप सभी के लिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल चलिए, मैं जो ऑर्डर जारी हुआ है उस पर मैं थोड़ी सी बात कर ले रहा हूँ कि आखिरकार उस पर क्या डिस्कशन हुआ है और आगे की प्रक्रियाएँ क्या रहने वाली हैं। अब मैं आपको यहाँ पर अगर बताऊँ कि जो आपका कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ है उनमें इन्होंने क्या कहा, उस पर एक विज्ञापन भी जारी हुआ है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये जो है जारी हुआ है, ठीक है, ऑर्डर जारी हुआ है, जजमेंट आया है, उस पर मैं थोड़ी सी बात कर ले रहा हूँ। क्रेडिट नंबर जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, 13907 जो कि कनेक्ट कर दिया था, ठीक है, उस वाले में। तो यहाँ पर देखेंगे जो प्रिटिनर थे वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिस्पोंडेंट भी देख सकते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया एंड 3 अदर्स थे, ठीक है। और यहाँ पर अगर थोड़ी सी मैं अगर बात करूँ, जो ऑनरेबल जस्टिस हैं, ठीक है, उसमें अगर थोड़ी सी देखें कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर भारत प्रताप सिंह, ठीक है, लर्न एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल एंड मिस्टर सिद्धार्थ सिंघाल, ठीक है। यहाँ देखिए उन्होंने कहा कि मैटर इज़ फ्रेश ऑन जो है 16 जो है दिया हुआ है यहाँ पर। यानी कि जो आपकी डेट लगी हुई है, इन्होंने भाई साफ साफ जो है कह दिया है कि 16 तारीख को, यानी कि 16 अक्टूबर को जो है आपका डेट लगे। यानी कि जो 5 तारीख को मामला था कोर्ट नंबर 5 पे, जो आपका 5 तारीख को मामला लगा हुआ था, उस पर जो है कोई किसी प्रकार की जो है बहस नहीं हो पाई है, ठीक है, किसी प्रकार की बहस नहीं हो पाई है 4-5 में, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब नहीं हो पाया तो उन्होंने क्या किया, डेट को एक्सटेंड ही कर दिया। यानी कि अब ये सुनवाई 16 तारीख को होगी। यानी कि मैंने आप सभी से पहले ही कहा कि ऐसा प्रयास हम लोग बंद कर देंगे, प्रयास नहीं करेंगे तो ये जो है ऐसे ही करने वाले हैं। यानी कि डेट पे डेट आपको देते रहेंगे। तो ये सारे चेंज जो है देखने को जो मिल रहे हैं, एक पे एक जो चीज़ें आ रही हैं, फिर से एक तो दूसरे में केस में कनेक्ट हो गया। अब उस केस के कनेक्ट होने के बाद फिर से कहीं ना कहीं फिर एक रेट दाखिल होगी तो उसमें और फिर लग जाओ। तो भाई हमें ऐसे शांत नहीं बैठना है। अपने हक के लिए हमें आवाज़ उठानी ही होगी, मांग रखनी ही होगी, किसी भी प्रकार से हो सके, जो भी हमसे हो सकता है। मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ। तो ऐसे में आपको डेट ही देखने को मिलेगी, तो शांत बैठने से कुछ नहीं होने वाला, आपको साथ देने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है, जो कि आप देखेंगे डेट फिक्स्ड फॉर डेट, ठीक, 16 अक्टूबर को यहाँ पर डेट जो है वो मिल चुकी है, 16 तारीख को। तो अगली जो सुनवाई है 16 को होने वाली है। ऐसे ही डेट मिलेगी, फिर 16 को हो जाएगी, पता नहीं होगी भी या नहीं होगी, ये किसी को भी नहीं पता है ना। तो ऐसे ही डेट मिलती आ रही है, वैसे ही मिलती जाएगी अगर आप लोग कुछ नहीं करने वाले हो तो, ठीक है। इसीलिए एक होने की ज़रूरत है, आपकी एकता करने की ज़रूरत है, आपको एक होने की ही ज़रूरत है। जब तक एक साथ आप कदम नहीं उठाएंगे, ठीक है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आवाज़ उठानी ही पड़ेगी आपके हक के लिए। ऐसे परेशान रहो फिर पड़े रहो, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत तो है ही नहीं, लेकिन उम्मीद है ऐसा कि होता है, कोई भी हो, चाहे हम हो या कोई और, जब ये सारी सिचुएशंस उसके ऊपर आती हैं ना, तो उस प्रकार से प्रेशर बन ही जाता है, कितना भी कंट्रोल करो होता ही नहीं है। लेकिन मैं आप सभी से हमेशा कहता आया हूँ कि आप अदर एग्ज़ाम्स के लिए फोकस करिए, जो कि एक नई भर्ती मुख्य सेविका की, सॉरी, एनएम की वैकेंसी आएगी। उससे पहले बाद में ही मुख्य सेविका की आने वाली है, लेकिन सबसे पहले एनएम की वैकेंसी आएगी, परमानेंट वैकेंसी, जो कि यूपीएससी कराने वाला है। उसका अधियाचन पास आउट हो चुका है, बहुत जल्द वैकेंसी डिटेल भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। और एक बात यहाँ पर आपने देखा होगा कि विज्ञापन में भी चीज़ दी गई थी, मुख्य सेविका भर्ती की सुनवाई 16 जो है तक टल चुकी है, इन्होंने ये भी कही है, ठीक है। तो भाई अब आगे क्या होगा, क्योंकि करीब इन्होंने क्या कहा है, करीब 2693 सीट पर 35,000 छात्राएं अभ्यर्थी हैं, लेकिन इस भर्ती का मामला न्यायालय में स्थगित होने जो है के तहत इसके कारण 4 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी। यानी 4 अक्टूबर को सुनवाई, मैंने बताया ना 4-5, तो 4 को सुनवाई इन्होंने होनी थी, लेकिन क्या हो पाया, नहीं हो पाया। अब इसे इन्होंने 16 अक्टूबर कर दिया।
दिया गया है। भाई वही चीज़ें बार बार घूम फिर कर आ रही हैं कि किसी न किसी रीजन की वजह से या तो कोई वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा है अच्छी तरीके से, वहाँ पर एविडेंस को पेश नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई पक्ष जो है सही तरीके से वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से ये डेट पे डेट मिल रही है और हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें तो वो डेट मिलती ही जाएगी और फिर इसका कोई अता पता नहीं रहेगा, कहाँ खो जाए कोई पता नहीं है, ठीक है ना। फिर कितने सालों तक आप परेशान रहोगे। ऐसी बहनें, बहुत सारी ऐसी बहनें होंगी जिनके इतनी ज़्यादा सिचुएशंस हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं वही झेल सकती हैं। अब उनका दर्द जो है किसको दिखता है ना। बहुत सारी बहनों का प्रेशर है ही उनके ऊपर, किसी का घर का प्रेशर, किसी का जो है शादी करने का प्रेशर होता है कि भाई कोई भी हो, जब एज एक टाइम होता है ना, तो कि भाई कोई भी फादर हो, कोई भी पेरेंट्स हो, वो कोशिश करते हैं कि सही टाइम पर जो है वो शादी भी कर दिया जाए। तो ऐसा वो भी प्रेशर झेल रही होंगी, भाई कम से कम मैं अगर जॉब ले लेते तो बहुत बढ़िया था, वो एक उसके भी उम्मीद में लोग जो अभी भी टिकी हुई हैं। तो बहुत सारी परेशानियां हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं सभी के ऊपर। हालांकि अब क्या कर भी सकते हैं, हम लोग प्रयास कर सकते हैं आपके साथ मिलकर, बस आप लोगों की एक होने की ज़रूरत है। मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं हम लोग इकट्ठा होंगे और जो भी सिचुएशंस होंगी मैं आपको वहां पर शेयर करूंगा और आपको कब कहाँ से क्या करना है वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक आप वीडियो से जरूर बने रहिएगा।